हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है अनुभव कांडपाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फाइनेंशियल लव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुट ऑप्शन राइटिंग या फिर पुट ऑप्शन सेलिंग। अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉल ऑप्शन राइटिंग और इस वीडियो में हम देखेंगे पुट ऑप्शन राइटिंग। अभी पुट ऑप्शन अगर आपको बायर याद होगा, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ वो पहले वीडियो जरूर देखिए, ये वीडियो समझने से पहले, क्योंकि मैं आपको पहले से बता दूं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने के बाद आप फिर से उसको रिवाइंड करके एक बार देखना, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो अपने आप से स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, लेकिन बाद में जब आप समझेंगे तो ईजी हो जाता है। सो पुट ऑप्शन सेलर, तो पुट ऑप्शन बायर का वो समझते हैं एक बार फीचर्स क्या था। पुट ऑप्शन बायर, मैंने आपको बताया था ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शंस, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन हुए, सारी की सारी पावर्स जो हैं वो बायर के पास है। अब वो पावर क्या है कि ट्रेडर हैज अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन। राइट क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कॉल ऑप्शन बायर के पास राइट क्या होता है, राइट टू बाय। पुट ऑप्शन बायर के पास राइट क्या होता है, राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशंस। जो कॉल ऑप्शन का जो राइटर है उसके पास राइट्स तो है ही नहीं, ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल कॉल ऑप्शन के केस में। अभी पुट ऑप्शन के केस में जो हम अभी कर रहे हैं, तो पुट ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन में होगा ऑब्लिगेशन टू बाय। तो हमने कॉल ऑप्शन बाय, कॉल ऑप्शन सेल समझा। अब पुट ऑप्शन बाय एंड पुट ऑप्शन सेल समझते हैं। पुट ऑप्शन बायर के पास क्या रहता है, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। वैसे ही पुट ऑप्शन राइटर के पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। अब देखो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो अंडरलाइन को भी बाय करते हो, जब आप कॉल ऑप्शन को राइट करते हो तो अंडरलाइन को भी सेल करते हो। कॉल ऑप्शन बाय, अंडरलाइन बाय, कॉल ऑप्शन सेल, अंडरलाइन सेल, ये इजी है। पुट ऑप्शन में आप हमेशा ध्यान रखना कि पुट ऑप्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट और अंडरलाइन के बीच में हमेशा उल्टा रिलेशन रहता है। तो जब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो आप अंडरलाइन को सेल करते हैं, और जब आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो आप अंडरलाइन को बाय करते हैं। और मैंने आपको हमेशा से ये बताया कि ऑप्शन अगर समझ रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेडर जो है वो अंडरलाइन के साथ क्या कर रहा है। अब पुट ऑप्शन राइटर अंडरलाइन को क्या कर रहा है, ऑब्लिगेशन टू बाय, तो आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। तो बायर को फायदा कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो बायर का जो माइंडसेट रहेगा वो हमेशा बुलिश रहेगा, वो चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए, उसको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो उसको लॉसेज होंगे। तो आइए इसका एक बार डेफिनेशन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पुट ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर है ये। पुट ऑप्शन राइटर, इसमें क्या है, ट्रेडर के पास राइट्स तो कुछ भी नहीं है। ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। किस प्राइस में बाय कर रहा है वो कर रहा है स्ट्राइक प्राइस में बाय कर रहा है। और ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर चाहे कॉल ऑप्शन चाहे पुट ऑप्शन, वो प्रीमियम पे करता है, और ऑप्शन राइटर जो है वो प्रीमियम रिसीव करता है। सो इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, पुट ऑप्शन राइटर। तो पुट ऑप्शन राइटर क्या है, वो प्रीमियम रिसीव करेगा। राइट्स नहीं है और ऑब्लिगेशन है, तो इसमें दो नए फीचर समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के सीन में क्या रहता है, तो सेम होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा और लॉसेस जो होंगे वो अनलिमिटेड लॉसेस होंगे, क्योंकि इसमें एक फीचर है अनलिमिटेड लॉसेस। जहां पे अनलिमिटेड लॉसेस होंगे वहां पे आपको एडवांस में मार्जिन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, यस यू हैव टू डिपॉजिट द मार्जिन अमाउंट। अब मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो पुट ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, जिस अंडरलाइंग एसेट का पुट ऑप्शन है सेम अंडरलाइंग का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जितना मार्जिन होगा सेम अमाउंट ऑफ मार्जिन आपको पुट ऑप्शन राइटिंग के केस में डिपॉजिट करना होगा। तो इसका पे ऑफ चार्ट समझेंगे, फिर लाइव एग्जांपल समझेंगे, फिर इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी समझेंगे। इसी ऑर्डर में हम ये ऑप्शन समझ रहे हैं। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल वही रहेगा। स्पॉट प्राइस जो है आपका वो है ABC लिमिटेड, जिसका स्पॉट है 100 रुपए का, और स्ट्राइक प्राइस भी हम 100 रुपए का रखते हैं और प्रीमियम रखते हैं 5 रुपए का। अब ये समझते हैं ये क्या है, पुट ऑप्शन राइटर। पुट ऑप्शन राइटर कॉन्ट्रैक्ट जब बना रहा है तो वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एक अग्रीमेंट होता है, तो वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो ABC के शेयर्स बाय करेगा। इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाय करेगा, 100 रुपए के रेट से बाय करेगा और 5 रुपए का उसको प्रीमियम रिसीव हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा, जब स्पॉट प्राइस एक्सपायरी के दिन 100 रुपए से ऊपर जब चला जाएगा तो इसको प्रॉफिट होगा, और 100 रुपए के अगर नीचे चला गया तो इसको लॉसेज होंगे। अब कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ये पे ऑफ चार्ट से समझते हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन समझते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो स्पॉट प्राइस है वो हो गया 125 का, और पुट ऑप्शन राइटर जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू बाय एट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस है हमारी 100 रुपए की, तो मार्केट का रेट अगर चल रहा है 125, पुट ऑप्शन राइटर
अंडरलाइन को बाय कर रहा है 100 रुपए में, तो देखा जाए उसको 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये है पुट ऑप्शन राइटर। राइटर के पास कोई पावर्स नहीं होती है। अगर राइटर को 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो काउंटर पार्ट में पुट ऑप्शन बायर को 25 रुपए का नुकसान हो रहा होगा, और ऑप्शन बायर के पास सारी पावर्स होती है। जहां पे लॉसेस हो रहा होगा वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना कर देगा। पुट ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस कितना था? जितना उसने प्रीमियम दिया है। और पुट ऑप्शन राइटर के केस में ये एकदम उल्टा हो जाएगा। तो जहां पे अगर मैं पुट ऑप्शन राइटर हूं, मेरा जो प्रॉफिट था, अब देखिए इसको फ्यूचर्स के केस में समझते हैं। अगर आपने फ्यूचर बाय किया होता 100 रुपए में और स्पॉट प्राइस हो जाता 125, तो 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन आपने पुट ऑप्शन को राइट किया है, तो आपका जहां पे 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था वो लिमिट हो जाएगा 5 रुपए तक, जहां तक आपने प्रीमियम रिसीव करा है। 120, 115, 110, 105 और 100 रुपए तक जो होगा आपका जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट रहेगा 5 रुपए के लिए। अब समझते हैं 95 में क्या हो रहा है। अगर मैं पुट ऑप्शन राइटर हूं तो मेरे पास क्या है? ऑब्लिगेशन टू बाय एट 100 रुपीज, और मार्केट में रेट चल रहा है 95 का। मैं मार्केट से महंगे में बाय कर रहा हूं, तो मुझको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं दूसरी साइड से मैं 5 रुपए का प्रीमियम रिसीव कर रहा हूं। सो ब्रेक इवन पॉइंट। तो पुट ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन राइटर का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेम होगा, विच इज स्ट्राइक माइनस प्रीमियम 95। तो 100 तक तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 रुपए का ही है। 95 में नो प्रॉफिट नो लॉस, और 95 से नीचे मार्केट जितना जाएगा आपका जो लॉसेज है वो होता रहेगा। तो एक बार इसको पे ऑफ चार्ट समझ लेते हैं। तो इसका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा है। इसमें जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। तो ये था इसका एकदम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे ऑफ चार्ट के साथ। एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेम ओल्ड हमारा पुराना एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। आपको जाना है nscindia.com में, वहां पे सर्च बॉक्स में लिखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक ऑप्शन आएगा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आप फिल्टर क्या डालेंगे? आप डालेंगे फिल्टर, आप डालेंगे स्टॉक ऑप्शंस। कॉन्ट्रैक्ट नियर मंथ का ले लेते हैं, और अभी हम क्या कर रहे हैं? पुट ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, जिसमें होती है ऑब्लिगेशन टू बाय। मैंने आपको ये बताया था कि अभी अंडरलाइन का जो वैल्यू है वो 2245 है। अभी के लिए इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, कहां तक? 2240, और हमारा स्ट्राइक प्राइस भी 2240 है। तो चलिए ये समझते हैं। अंडरलाइन है रिलायंस, और इसका स्पॉट जो है, स्पॉट मतलब उसका शेयर प्राइस चल रहा है 2240, और आपने पुट ऑप्शन को, ये आप ऑप्शन टाइप देख रहे होंगे, पुट ऑप्शन को आपने क्या करा है? राइट करा है। और राइट जहां पे आप करते हैं आपके पास है ऑब्लिगेशन टू बाय। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो इसमें जो ट्रेडर है वो क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 250 शेयर्स बाय करेगा। किस प्राइस में बाय करेगा? स्ट्राइक प्राइस में बाय करेगा। और आज नहीं बाय करेगा, एक्सपायरी के दिन बाय करेगा, 24 जून को बाय करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? वो 45 का प्रीमियम रिसीव कर रहा है। अगर रिलायंस का शेयर 2240 से ऊपर चला जाता है तो उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा लिमिटेड, 48 का ही प्रॉफिट होगा। और अगर वो नीचे गिर जाता है तो उसका लॉस होगा, और लॉस जो है वो उसका अनलिमिटेड होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम समझते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अगर आपको समझना है पुट ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो पुट ऑप्शन का जो बाय वाला जो वीडियो हमने बनाया था आप उसको जरूर देखिए। तो मैंने आपको ये बताया था, चाहे आपने ऑप्शंस को बाय करा है, चाहे ऑप्शंस को राइट किया है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी समझना है अगर आपको, तो एक्सचेंज ने क्या कर बोला हुआ है कि आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बायर के फेवर में बना है, तो इसलिए इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का कैलकुलेशन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। तो आ जाते हैं हम अपना, अभी ऑप्शन चेन में देखिए पुट ऑप्शन है। अब हम पुट ऑप्शन राइट कर रहे हैं, लेकिन इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी हमको पुट ऑप्शन बायर के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। इन द मनी का मतलब क्या होता है? जब ट्रेड आपके फेवर पे होता है। तो पुट ऑप्शन बायर के पास क्या है? राइट टू सेल। सेलर को फायदा कब होता है? जब वो मार्केट से सस्ते में बेचेगा कि महंगे में बेचेगा? ऑब्वियसली जब वो मार्केट से महंगे में बेचेगा। तो अभी का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 2240। तो जब आप मार्केट से महंगे में बेचेंगे 2260, 2280, 2300, 2320, 2340, तो ये क्या हो जाएगा? इन द मनी पुट ऑप्शन। तो देखिए इसके जो प्रीमियम है वो महंगे होते जा रहे हैं, 48 से 58, 70, 82, 100, 114, 123। और आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द मनी मतलब जब ट्रेड आपके फेवर पे नहीं होता है। तो पुट ऑप्शन बायर के पास क्या है? राइट टू सेल।
सेलर को नुकसान कब होगा? जब वो मार्केट से सस्ते में बेचेगा। तो आप सस्ते में अगर बेच रहे हो 2220, 2200, 2180, 2160 और ऐसे करके आप आगे जाते रहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। तो आप देखेंगे इसके जो प्रीमियम है वो सस्ते होते जा रहे हैं, क्योंकि डे वन से ट्रेड जो है आपके फेवर में नहीं है, आप रिस्क ज्यादा उठा रहे हैं, इसलिए आपको प्रीमियम कम देना है। वेल ऑन द अदर हैंड इन द मनी में क्या है? डे वन से ही आप फेवरेबल सिचुएशन में है, तो इस केस में आप रिस्क कम उठा रहे हैं तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। सो ये था पूरा मैकेनिज्म हमारा पुट ऑप्शन राइटिंग का। इसको हम एक बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ये हमारा प्रोप्राइटरी एक चार्ट है, तो चलिए ये समझते हैं। अब मार्केट में दो व्यूज हैं, एक है बुलिश और एक है बेरिश। बुलिश का मतलब क्या है? आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और बेरिश का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये समझते हैं अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है कि मार्केट में अभी 4 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है शेयर, एक होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉल ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखते हैं कि बुलिश मार्केट में मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो अगर शेयर्स में मुझको कुछ काम करना है और मेरा व्यू बुलिश है तो मैं क्या करूंगा? शेयर्स को बाय करूंगा। फ्यूचर्स के केस में मैं क्या करूंगा? मैं फ्यूचर्स को बाय करूंगा। कॉल ऑप्शन के केस में क्या होगा? कॉल ऑप्शन को मैं बाय करूंगा, क्योंकि जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें अंडरलाइन के साथ क्या करते हो? राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइन को बाय कर रहे हो, व्यू बुलिश है तो फायदा होगा ना। और पुट ऑप्शन में आप उसको सेल करोगे या फिर राइट करोगे। पुट ऑप्शन में आपके पास क्या रहता है? राइट तो होते ही नहीं है। जब आप पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो राइट्स नहीं होते। ऑब्लिगेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। तो इन चारों प्रोडक्ट्स में हम क्या कर रहे हैं? अंडरलाइन को बाय कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो शेयर्स को हमने डायरेक्टली बाय करा। फ्यूचर्स के केस जब फ्यूचर्स को बाय कर रहे हैं तो एक्सपायरी के दिन हम अंडरलाइंग एसेट को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन जब बाय करते हैं तो राइट टू बाय। पुट ऑप्शन जब सेल करते हैं तो ऑब्लिगेशन टू बाय होता है। तो अगर मेरा व्यू बुलिश है, शेयर्स को बाय कर सकता हूं, फ्यूचर्स को बाय कर सकता हूं, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं और पुट ऑप्शन को राइट कर सकता हूं। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने समझ लिए। अब दूसरी तरफ में आते हैं। अगर मेरा व्यू बेरिश है, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे गिर सकता है, तो देखा जाए तो शेयर्स के केस में मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। या तो मैं क्या करूंगा? इंट्राडे में शॉर्ट कर दूंगा या फिर मैं अपनी पुरानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट सेल कर सकता हूं या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। जब मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं मेरे पास क्या रहता है? राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। अब जब मेरा व्यू बेरिश होता है तो आपको अंडरलाइन को सेल करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी हम शेयर्स को तो हम सेल कर रहे हैं और इनडायरेक्टली हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको मतलब अलग अलग हम ये एक्शंस ले रहे हैं। तो पुट ऑप्शन को मैं बाय कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। और एक चीज कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूं। कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूं या फिर राइट कर रहा हूं। तो जब आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो उसमें ऑब्लिगेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। जब कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो राइट टू बाय, और जब कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो जब आप अंडरलाइंग को सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा, जब आपका व्यू बेरिश होगा। इसको आप जरूर नोट करिए, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस समझना है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल, पुट सेल, फ्यूचर्स बाय, फ्यूचर्स सेल, तो आपको ये चार्ट से ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये है, हम इसको बोलते हैं व्यू चार्ट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन से रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं, जैसे प्रीमियम, अभी हमने देखा था कि एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कि जो प्रीमियम है वो अलग अलग रहते हैं। अब वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है वो हम समझेंगे, और ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में हम समझेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा जो हर वीडियो में रहता है, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कुछ भी आपको बताना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने फैमिलीज में, फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए। आज के लिए इतना ही। आई टेक अ लीव नाउ। माय नेम इज अनुभव कांडपाल। सी यू सून। बाय बाय।